Hello student, today we will discuss about nutrition in human being. In previous lecture we already discussed Holozoic mode of nutrition in amoeba. In previous lecture we already discussed about कि ह्यूमन बींग भी कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ह्यूमन बींग के अंदर कहाँ परफॉर्म होती है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, विच इज सेड टू बी एलिमेंट्री कैनाल। तो न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्टार्टिंग के 1-2 सेगमेंट, 1-2 लेक्चर में पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में और कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। बिकॉज न्यूट्रिशन ऑपरेटेड इन 5 मेजर स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन। तो ये पांचों प्रोसेस जो न्यूट्रिशन की मेजर स्टेप्स हैं वो कैसे परफॉर्म होती होंगी एलिमेंट्री कैनाल में, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ लेक्चर्स में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। होप सो आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के भी आए होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंपोज्ड ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय ह्यूमन बींग इज होलोजोइक मोड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड फीडिंग हैबिट कैसी होती है ह्यूमन बींग की? इट इज ओमनीवोरस इन नेचर, ओमनीवोरस इन नेचर। और जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है कितने स्टेप में ऑपरेट होती है बेटा? 5 स्टेप, वी ऑलरेडी डन। ये कहाँ चलती है? द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग परफॉर्म्ड इन एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ पे होती है ये? एलिमेंट्री कैनाल में। इट इज ऑपरेटेड इन nutrition operated in elementary canal which is said to be digestive system, which is approximate 7 to 9 meter long tubular muscular organ, ट्यूब लाइक ऑर्गन होती है और मसल से मिलके बनी है, स्मूथ मसल से। 3 तरह की मसल्स आप 9th में पढ़ के आए हैं, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि किस तरह की मसल्स होती हैं हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स में, स्मूथ मसल्स। इट इज ट्यूबुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन, 7 to 9 meter लॉन्ग ट्यूबुलर मस्कुलर ऑर्गन start from mouth and ends with anus, and the whole process of digestion operated or nutrition operated in alimentary canal. And this alimentary canal which is approximate 6 to 9 meter long structure, मतलब 7 से 9 मीटर लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे आके टर्मिनेट होती है। यहीं पे हमारी पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है बच्चों। और हम कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? होलोजोइक। दिस एलिमेंट्री कैनाल इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर पार्ट। It is composed of 2 major part, digestive organs and digestive glands। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों ये 2 पार्ट से मिलके बना है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। दिस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड मेजर विच ऑर्गन? सबसे पहले इंजेशन हम किससे शो करते हैं, कैसे इंजेस्ट करते हैं फूड को? माउथ से। एंड वी शो मैक्रोफेगी। माउथ से फूड कहाँ एंटर करता है बेटा? बकल कैविटी। जो अपना मुंह खोलते हो आप, जो ये पूरा का पूरा करते हो, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी और ओरल कैविटी। And this oral cavity is composed of tongue, teeth and salivary gland। मतलब हमारा जो सेलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे थोड़ा सा पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड लिख दूँ। टोटल कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ेंगे? सेलिवरी ग्लैंड्स which release saliva, second one is pancreas, third one is liver which is the largest gland, and fourth intestinal gland।
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, मतलब कुछ ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनका मेन काम क्या है बेटा, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना, और यही डाइजेस्टिव जूस हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जो फूड हम खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उनकी डाइजेशन के लिए जो जूसेस रिलीज हो रही हैं, जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, वो कौन रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, दिस सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन into oral cavity, open into oral cavity। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ ओपन होती है, ओरल कैविटी में, ओपन into oral cavity, into oral cavity। एक और ग्लैंड रह गया बेटा सैलिवरी ग्लैंड के बाद, गैस्ट्रिक ग्लैंड, which is the most important gland located in stomach, ध्यान से देखें। इसके अंदर बकल कैविटी में हम कौन से 2 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको, टंग और टिथ के बारे में। और जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो भी किस में ओपन होती है, ओरल कैविटी में। जब आप टंग के नीचे देखें तो यहाँ पे होते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड। कुछ सैलिवरी ग्लैंड हमारे ईयर्स के पास होते हैं, कुछ हमारे टंग के नीचे होते हैं, कुछ हमारे जॉज के नीचे होते हैं। जो जबड़े हैं अपने अपर जॉ एंड लोअर जॉ, जिसमें अपनी टिथ सिचुएटेड है, वहाँ पे कुछ सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, जिसका मेन काम है सलाइवा को रिलीज करना, एंड सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड, खाने को चिपचिपा बनाता है और हमें निगलने में हेल्प करता है, स्वेलोइंग में हेल्प करता है। तो बकल कैविटी, एंड दिस बकल कैविटी लीड टू फेरिंग्स। किसको लीड करता है बेटा, फेरिंग्स, एंड दिस फेरिंग्स लीड टू फूड पाइप विच इज सेड टू बी ईसोफेगस और फूड पाइप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड पाइप लीड टू स्टमक एंड स्टमक लीड टू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आर ऑफ 2 टाइप्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट हैं बेटा, हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं हमारे, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। एंड सीकम यहाँ पे आप लिख लें चाहे, स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जेजुनम, इलियम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन अगेन 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्टोर रहता है। और जब डेफिकेशन होती है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हम बाहर निकालते हैं, दैट इज इजेस्टेड वाया एनस। तो माउथ इज द इंजेस्टिव ऑर्गन, whereas anus is digestive organ, and rest part associated with digestion, absorption and assimilation of food। तो न्यूट्रिशन की कितनी स्टेप है बेटा, 5। इंजेशन हम किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू। इजेशन हम किसके थ्रू करते हैं, एनस के थ्रू। और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ चलती है, इन सारे ऑर्गन्स के अंदर चलती है। अब फूड एंटर तो कर गया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन उसकी डाइजेशन करानी है। तो डाइजेशन में मेजर रोल होता है बेटा डाइजेस्टिव जूस का। मेजर रोल किसका होता है, डाइजेस्टिव जूस का। एंड दिस डाइजेस्टिव जूस रिलीज्ड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हेयर डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलीज digestive juices consist of enzymes, and these enzymes help in digestion of food, हेल्प इन डाइजेशन और परफॉर्म डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है न्यूट्रिशन का, वो कहाँ चल रहा है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चल रहा है। दैट्स वाई विच टाइप ऑफ डाइजेशन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। आपसे पूछा जाए तो यू राइट इंट्रासेलुलर डाइजेशन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर। तो नेक्स्ट कौन कौन से ग्लैंड पढ़े, सैलिवरी ग्लैंड जो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, स्टमक में, विच रिलीज HCl एंड सर्टेन एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, रेनिन, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। पेनक्रियाज जो कुछ
डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑल्सो रिलीज सर्टेन एंजाइम्स विच हेल्प इन फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये था हमारा आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे माउथ और बकल कैविटी, वन बाय वन दो ऑर्गन हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस रहेगा बेटा माउथ और बकल कैविटी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ हेयर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टंग एंड टीथ इन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कम ओवर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने समरी पढ़ ली कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विच इज ऑपरेटेड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो वन बाय वन हम डाइजेस्टिव ऑर्गन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे माउथ एंड ओरल कैविटी और बकल कैविटी के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं माउथ। माउथ क्या होती है बेटा? माउथ इज स्लिट लाइक एपर्चर। आपको दिख रहा है दिस इज अ स्लिट लाइक एपर्चर, स्लिट लाइक एपर्चर guarded by leaves, guarded by lips. And what is the role of mouth? It help in ingestion, it help in ingestion और convey the food, और मतलब ingestion में help कर रहा है intake of food and transfer the food, या it convey the food, it convey the ingested food to buccal cavity which is also said to be oral cavity। तो बकल कैविटी आ जाए, ओरल कैविटी आ जाए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड ऑर्गन विच इज सेड टू बी बकल कैविटी। What do you mean by buccal cavity और oral cavity here? तो बकल कैविटी जो पूरा माउथ आप खोलते हो, जो ये पूरा का पूरा आपको कैविटी स्पेस दिख रहा है आपके माउथ में, दैट इज सेड टू बी बकल कैविटी। तो इट इज composed of tongue, teeth and salivary gland। मतलब हमारे बकल कैविटी में 3 चीज़ें लोकेटेड होती हैं बेटा, पर हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर अपने ऑर्गन्स के बारे में। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? टंग एंड टिथ। एंड दिस बकल कैविटी इज गार्डेड बाय, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है बेटा? तो इट इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर जॉ, upper and lower jaws, lips and cheeks। हमारे चिक्स, लिप्स और अपर एंड लोअर जॉ इसको क्या देते हैं? बाउंड करके रखते हैं। तो बकल कैविटी जो आप मुंह खोलते हो, करते हो, आपने खाना खाया तो वो कहाँ पहुंच चुका है? बकल कैविटी में। और इस बकल कैविटी में कितने हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं? टंग डिस्कस करेंगे, टीथ डिस्कस करेंगे, सेलिवरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे। क्या रोल करते हैं? टंग क्या रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, टीथ क्या प्ले करते हैं और सेलिवरी ग्लैंड क्या करती है? तो राइट डाउन द फर्स्ट स्ट्रक्चर, टंग। टंग इज मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन, मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड, जिसके ऊपर क्या लोकेटेड होते हैं बेटा? टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड होते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट बर्ड्स हेयर? टेस्ट बर्ड का मेन काम क्या है? खाने का जो टेस्ट है, टेस्टिंग में हेल्प देना। मतलब किस तरह का फूड हम खा रहे हैं, स्वीट है, सार है, साल्टी है, बिटर है, तो सभी टेस्ट बर्ड, टेस्ट रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं हमारे टंग्स के ऊपर, जो हमारे टेस्ट को रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ टंग हेयर? तो सीधा हम फंक्शन पे आते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट रोल ऑफ फंक्शन, इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टेड फूड। जो खाना आपने इंजेस्ट किया है, खाया है, माउथ में एंटर कर गया, माउथ से कहाँ पे? ओरल कैविटी में, बकल कैविटी में, उसको किसके साथ मिक्स करता है? ये सलाइवा के साथ। तो इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टेड फूड विथ सलाइवा। किसके साथ मिक्स कर रहा है बेटा? सलाइवा के साथ। सेकेंड फंक्शन, इट हेल्प इन swallowing of food, swallowing of
फूड, स्वेलोइंग का मतलब खाने को निगलने में हेल्प करता है। एंड थर्ड, इट हेल्प इन फोनेशन, मतलब जो हम बोलते हैं, बोलने में भी हमारा मेजर रोल किसका है, टंग का। तो हमारा यहाँ पे मेजर यदि आपसे पूछ लिया जाए टंग कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है बेटा। सेंसरी रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं जो टेस्ट रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी टेस्ट बर्ड्स। लगभग 3000 टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड होते हैं, मोर देन 3000 टेस्ट बर्ड लोकेटेड होते हैं हमारे टंग के ऊपर, जिसका मेन काम है टेस्ट रिकॉग्निशन। मिक्सिंग करता है फूड की सलाइवा के साथ ताकि फूड की डाइजेशन भी ट्रिगर हो जाए, स्टार्ट हो जाए, और स्वेलोइंग खाने को निगलने में भी हेल्प करते हैं। तो इट अलाउ बेटर एंड बेटर मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टेड फूड विद सलाइवा। नेक्स्ट कम ओवर अनदर डाइजेस्टिव ऑर्गन, दैट इज इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन, टीथ। नेक्स्ट कम ओवर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, कि जो ह्यूमन टीथ होता है उसको मेजर, यदि मैं वैसे तो डिटेल स्टडी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इट इज़ मेजर मेड अप ऑफ डेंटाइन, जो सीमेंट, जो हार्ड सब्सटेंस होती है जो टीथ को कॉन्स्टिट्यूट करती है, एंड दैट लेयर और हार्ड सीमेंटिंग लेयर इज सेड टू बी डेंटाइन। तो टीथ इज बोनी ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है बेटा, बोनी ऑर्गन, कंपोज्ड ऑफ हार्ड सीमेंटिंग लेयर या हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन। आपसे पूछा जाए कि टीथ किससे मिलके बना होता है, तो टीथ मिलके बना होता है बेटा डेंटाइन से। एंड दिस डेंटाइन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब मेजर जो हमारे टीथ है, it is composed of calcium carbonate and calcium phosphate। important है बेटा ये। तो जो हमारा टीथ है वो कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, बोनी ऑर्गन है, और कहाँ थिकली सिचुएटेड है, जॉज के अंदर थिकली सिचुएटेड है। इट इज थिकली सिचुएटेड इन जॉ। तो इट इज बोनी ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ हार्ड सीमेंटिंग लेयर, एंड दिस सीमेंटिंग लेयर डेंटाइन, दिस सीमेंटिंग लेयर, this dentine is covered with hardest substance known as enamel। किससे कवर्ड है बेटा ये, इनेमल से। तो इनेमल का मेन काम क्या है, हमारे टीथ को प्रोटेक्शन देना, जो भी एसिडिक बेसिक पीएच होता है उससे प्रोटेक्शन देना। कई बार आप लोगों ने सेंसिटिविटी फील की होगी, ठंडा गर्म। इसका मतलब जब हम अंदर आए, यदि थोड़ा सा टूथ के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं, तो हमारा टीथ किस में सिचुएटेड है बेटा, जॉ के अंदर। मतलब जितना आपको टीथ बाहर दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा थिकली वो किसके अंदर फिटेड है, जॉ, जबड़े के अंदर फिटेड है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो दिस इज द जॉ जिसके अंदर हमारा टीथ फिटेड है, अपर जॉ के टीथ बनाते हैं आप, लोअर जॉ यदि आप लोअर जॉ का टीथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जॉ इज द स्ट्रक्चर इन विच आवर टीथ इज एम्बेडेड और थिकली सिचुएटेड, धसा हुआ होता है अंदर की तरफ। जो टीथ का पोर्शन बाहर दिखाई देता है हमें, मतलब द पोर्शन ऑफ टीथ विच विजिबल, मतलब क्योंकि आधे से ज़्यादा पोर्शन कहाँ लोकेटेड है अपना, जॉ के अंदर, और थोड़ा पोर्शन कहाँ है, जॉ के बाहर। द विजिबल पार्ट ऑफ टीथ इज सेड टू बी क्राउन। विजिबल पार्ट ऑफ टीथ इज सेड टू बी क्राउन। दिस इज द विजिबल पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जो आपको वाइटिश स्ट्रक्चर अपने मुंह में दिखाई दे रहे हैं टीथ के, एंड दैट विजिबल पार्ट ऑफ टीथ इज सेड टू बी क्राउन। अब दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज सेड टू बी डेंटाइन, हार्डेस्ट सब्सटेंस, और जो डेंटाइन है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट, दिस डेंटाइन इज कवर्ड विथ शाइनी स्पार्कलिंग सब्सटेंस जो हमारे टीथ को वाइटिश अपीयरेंस देती है, एंड दैट इज सेड टू बी इनेमल। दैट इज सेड टू बी इनेमल। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचर में यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, हमारा टूथ इनेमल, जो मेन, जिसका मेजर रोल क्या है, हमारे टीथ को प्रोटेक्शन देना। अब डेंटाइन से अंदर की तरफ आए तो आपको एक ये कैविटी दिखाई है, मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे, जिसको मैंने इस तरह से लाइनिंग से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज डेंटाइन।
ये पूरी की पूरी डेंटाइन है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरा का पूरा कंटिन्यू हो रही है अंदर तक, और इसके बीच में एक कैविटी दिख रही है आपको, एंड दैट कैविटी इज सेड टू बी पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, और जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो रूट। RCT सुना होगा आपने, रूट कैनाल थेरेपी। तो डेंटाइन इज द मेजर पार्ट ऑफ टिथ। डेंटाइन के ऊपर क्या है बेटा, इनेमल, और डेंटाइन के अंदर एक कैविटी है अंदर की तरफ, जिसको हमने क्या बोला, पल्प कैविटी, एंड दिस इज सेड टू बी रूट। यहाँ पे रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया आर्टरी को, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है वेन को, और ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया नर्व सप्लाई को। तो दिस पल्प कैविटी इज रिचली सप्लाइड विथ आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व, मतलब जो हमारे टूथ को सेंसेशन देते हैं। तो बोनी ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस इज डेंटाइन। एक्सटर्नली डेंटाइन इज कवर्ड विथ इनेमल एंड इनर मोस्ट टू डेंटाइन। यदि अंदर की तरफ आए तो डेंटाइन के बीच में, डेंटाइन ऊपर भी है, डेंटाइन अंदर भी है, और बीच में जो एक कैविटी है, दिस इज सेड टू बी पल्प कैविटी। द इनर टू डेंटाइन, inner to dentine, a cavity is present known as pulp cavity, known as pulp cavity, और simply layman language में root of the teeth. This pulp cavity is richly supplied with blood vessel. Here blood vessels are arteries and veins. आर्टरी कैसे ब्लड को लेके आता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स कैसे ब्लड को लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को। रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स और न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ, टूथ एक ऐसा बोनी ऑर्गन है जो कहाँ सिचुएटेड है, हमारे जॉ के अंदर। जितना टीथ आपको बाहर दिखाई देता है उससे भी ज़्यादा वो कहाँ सिचुएटेड होता है, जॉ के अंदर। टीथ का जो विजिबल पोर्शन है उसके लिए हमने टर्म यूज किया क्राउन। टीथ मेनली किससे मिलके बना है बेटा, डेंटाइन से। मेनली किससे मिलके बना है, डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर की तरफ देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, शाइनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, शाइनी लेयर दिखाई दे रही है व्हाइटिश कलर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल, जिसका मेन काम है हमारे टूथ को प्रोटेक्शन देना। और अंदर की तरफ एक कैविटी है, दैट इज सेड टू बी पल्प कैविटी, जो हमारे टूथ को ब्लड सप्लाई देती है, नर्व सप्लाई देती है, सेंसेशन देती है। दैट इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो फिगर इज द जनरलाइज्ड structure of tooth, generalized structure of tooth. Next come over feature of tooth. नेक्स्ट कम ओवर डेंटल कैरीज और टूथ डिके। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपके बोर्ड में। क्या होती है टूथ डिके? आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब हम कुछ मीठा खाते हैं और ब्रश नहीं करते प्रॉपरली, छोड़ देते हैं लेफ्ट ओवर होल नाइट, तो धीरे धीरे हमारे टीथ का जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाता है, या सरफेस थोड़ी सी रफ होनी शुरू हो जाती है, खुरदरी होनी शुरू हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी टूथ डिके और डेंटल कैरीज। कैरीज का मतलब डिस्ट्रक्शन। तो हाउ यू डिफाइन डेंटल कैरीज, हाउ डेंटल कैरीज टेक प्लेस, और क्या डैमेज कॉज करती है ये हमारी टूथ में। तो नेक्स्ट कम ओवर डेफिनेशन। डेंटल कैरीज इज डिफाइंड एज localized destruction of enamel। पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा, इनेमल। तो सबसे पहले डैमेज भी कौन सी होगी, इनेमल। और जब इनेमल डैमेज हो जाएगी तो उसके बाद कौन सी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, डेंटाइन। और जब डेंटाइन डैमेज हो जाएगी तो अल्टीमेट बैक्टीरिया कहाँ पहुँच जाएंगे, पल्प कैविटी तक, मतलब जड़ों तक, और अल्टीमेट सेंसेशन शुरू हो जाएगी, ठंड गर्म लगना शुरू हो जाएगा, या बहुत इंटेंस पेन होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट स्टार्ट डैमेजिंग पल्प कैविटी। तो डिफाइंड एज लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल और डेंटाइन via
certain bacteria, enamel or dentine, due to acids produced by certain bacteria, like Streptococcus mutans. ओवर यहाँ तक एक बार डेफिनेशन कर लें फिर बताती हूँ. लोकेलाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल, जब हमारा इनेबल डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, डेंटाइन डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, किसकी वजह से बेटा? एसिड. एंड हाउ एसिड प्रोड्यूस, तो अब उसके बारे में बताती हूँ. सपोज ये टिथ है और टिथ के क्रैक में आपने चॉकलेट खाया तो यहाँ पे चॉकलेट रह गया. इस चॉकलेट के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और धीरे धीरे इनेमल को, डेंटाइन को क्या करना शुरू कर देते हैं? डैमेज करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि शुगर मिल रहा है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी बच्चों? फास्ट. और जब बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रोथ करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा. और ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एसिड द लेयर ऑफ डेंटाइन और इनेमल स्टार्ट कोरोड, धीरे धीरे झड़नी शुरू हो जाएगी और एक बहुत थिक लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी येलो कलर की, विच इज सेड टू बी टूथ प्लाक और येलो प्लाक. तो हेयर क्या करते हैं या हाउ दिस हैपन? मैकेनिज्म ऑफ टूथ डिके. दीज बैक्टीरिया ग्रो ओवर left sugar and start fermentation to produce acid. क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? एसिड. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एसिड. एंड दिस एसिड स्टार्ट corroding or destructing enamel or dentine and lead to formation of yellow plaque. First yellow plaque is formed due to production of acid, and this plaque is not, what do you mean by yellow or tooth plaque? What do you mean by tooth plaque here? So tooth plaque is leftover sugar. Tooth plaque is leftover sugar plus bacterial colony. शुगर प्लस बैक्टीरियल कॉलोनीज. मतलब जब आप प्रॉपर ब्रश नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये प्लाक क्या होती जाएगी? आपके टिथ पे डिपॉजिट होती जाएगी. और जब ये प्लाक की डिपोजिशन बढ़ती जाएगी तो बैक्टीरिया की और ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी जो हमारे पूरी लेयर को कोरोड कर देगी. एंड अल्टीमेट दीज टूथ प्लाक कॉज डीमिनरलाइजेशन. हमारी जो इनेमल है वो किससे मिलके बनी है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट से. तो डीमिनरलाइजेशन का मतलब कैल्शियम हटना शुरू हो जाएगा और अपने टिथ की क्या होती जाएगी? थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी. एंड दैट इज सेड टू बी टूथ डिके. डिके का मतलब झड़ना. धीरे धीरे लेयर झड़ जाएगी या दांत टूटने शुरू हो जाएंगे. तो अल्टीमेट दीज टूथ प्लाक कॉज डीमिनरलाइजेशन एंड कॉज थिनिंग ऑफ teeth and known as teeth decay. तो आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय टीथ डिके? तो टीथ डिके इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल और डेंटाइन. किसकी वजह से हो रही है डिके? एसिड की वजह से.
कौन एसिड प्रोड्यूस करा रहे हैं? बैक्टीरिया। कैसे प्रोड्यूस करा रहे हैं? क्योंकि वो किसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं? शुगर के ऊपर। तो जितना ज़्यादा शुगर रहेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ती जाएगी वो हमारे टूथ के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे एक येलो लेयर के फॉर्म में, एंड दैट येलो लेयर इज सेड टू बी येलो प्लाक। तो मोर इज द डिपोजिशन ऑफ येलो प्लाक। सपोज आप ब्रश ही नहीं कर रहे तो प्लाक डिपॉजिट होता जा रहा है, बैक्टीरियल कॉलोनीज बढ़ती जाएगी, और जब आप बैक्टीरिया को शुगर तो मिल नहीं रहा तो फर्दर उसको ग्रोथ करनी है तो वो किसको कोरोड करना शुरू कर देंगे? हमारे टीथ की लेयर को कोरोड करना शुरू कर देंगे, उनको डिके करना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज सेड टू बी टूथ डिके। तो हेयर फॉर्मेशन ऑफ येलो प्लाक इज द इनिशिएशन ऑफ टूथ डिके, कि टूथ डिके स्टार्ट हो चुकी है। तो to prevent tooth decay you have to clean teeth twice a day to prevent deposition of yellow plaque over the teeth surface. Next come over properties of teeth. लास्ट कम ओवर फीचर्स ऑफ टीथ एंड फंक्शन ऑफ टीथ। तो होप सो आपको टीथ का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा, टूथ डिके भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम ओवर फीचर ऑफ टीथ की ह्यूमन डेंटिशन की बात करें तो क्या होते हैं फीचर ऑफ टीथ। तो फर्स्ट वन, हमारे माउथ में आपने अपने माउथ में टीथ देखे होंगे, तो सभी टीथ क्या एक जैसे हैं या अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग फंक्शन है? यदि सभी टीथ एक ही अरेंजमेंट के होते, एक ही शेप के होते तो वी यूज टर्म होमोडोंट। होमो मीन्स सेम, डोंट मतलब टीथ। लेकिन यहाँ पे टीथ चारों अलग अलग टाइप के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो वी यूज टर्म हिट्रोडोंट। हिट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ, कि सभी टीथ हमारे जॉज के अंदर अलग अलग हैं। और कितने टाइप के टीथ हैं? 4 टाइप्स। तो हिट्रोडोंट मीन 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ found in human dentition. Arrangement of teeth in jaws is said to be dentition. 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 What do you mean by dentition? Arrangement of teeth in upper and lower jaw is said to be dentition. और जो डॉक्टर इनको डील करते हैं उनको हम डेंटिस्ट बोलते हैं। तो 4 टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन डेंटिशन। इंसीजर which is represented by symbol I, capital I. Second one is canine, which is represented with capital C. Third one is premolar, represented by capital P and small m. And last one is molar, जिसको आप जाड़ बोलते हो, which is represented by capital M. तो कितने टाइप के टीथ हैं? 4 टाइप के। अब आते हैं कि टीथ हमारे कहाँ हैं, यूं ही लोकेटेड है या थिकली सिचुएटेड है जॉ में। तो आवर नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट इज 32 एंड इन इन्फेंट, छोटे बच्चों में कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं। और ये सभी टीथ कहाँ सिचुएटेड हैं बेटा? जॉ में, जॉ सॉकेट में। दैट्स वाई यूज टर्म थीकोडोंट। थीकोडोंट मीन्स टीथ thickly situated in, thico means thickly situated in upper and lower jaws, जबड़ों के अंदर जो हमारे टीथ क्या है अपने जॉ सॉकेट में थिकली सिचुएटेड है। एंड लास्ट वन इज डायफायोडोंट। डायफायोडोंट, डाई मीन्स 2, फायो मीन्स टोन, डोंट मतलब टीथ। हमारे पूरे लाइफ स्पैन में बर्थ से लेके डेथ तक कितने बार टीथ अपीयर होते हैं? ट्वाइस। तो अपीयरेंस ऑफ टीथ, अपीयरेंस ऑफ टीथ ट्वाइस टाइम, ट्वाइस इन होल लाइफ स्पैन। व्हाट डू मीन बाय लाइफ स्पैन बेटा? हमारी जो उम्र होती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो पूरे पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो कितनी बार टीथ अपीयर हो रहे हैं? 2 टाइम। दैट्स वाई यूज टर्म डायफायोडोंट। तो 2 टाइप के टीथ आए, जो स्टार्टिंग में आते हैं उसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ। वाइट इज सेड टू बी टेम्पररी क्योंकि 6 से 12 साल की उम्र में वो झड़ते चले जाते हैं और उसकी जगह पे कौन आ जाते हैं? परमानेंट। वो झड़ रहे हैं इसीलिए हमने और टर्म यूज़ किया डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब झड़ने वाले दांत। और इस टाइम पे ये जब अपीयर होते हैं, जब बच्चे का मेजर फीडिंग हैबिट क्या होता है? मिल्क।
दूध पीता है वो, जब बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं छठे 8वें महीने से, 6 और 8 मंथ से, तो इसीलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, मिल्क टीथ। ऐसा नहीं है दूध के बने हुए हैं दांत, यहाँ पे मिल्क टीथ इसलिए कहा क्योंकि इन्फेंट में ये अपीयर हुए हैं जब उनका मेजर फीडिंग हैबिट क्या है, मिल्क है। तो टेम्परेरी टीथ क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली, परमानेंट ने। डेसिडुअस क्यों कहा, क्योंकि ये झड़ते हैं। और मिल्क टीथ क्यों कहा, क्योंकि ये कब अपीयर हुए थे, ये अपीयर हुए थे इन्फेंसी में, जब हमारा मेजर फीडिंग हैबिट क्या था बेटा, मिल्क था। अब बात आती है डेंटल फॉर्मूला। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, मतलब छोटे बच्चों में इन्फेंट, यदि हम टेम्परेरी टीथ को देखें तो 20 इन नंबर, दिस मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर। एंड डेंटल फॉर्मूला जो आपका NTSC का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इससे पूछा जाता है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। डेंटल फॉर्मूला इन इन्फेंट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, और बच्चों में जो दांत होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। अपर जॉ एंड लोअर जॉ की बात करें, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, सीधा ही दिखा देती हूँ मैं, 2 1 0 2 एंड 2 1 0 2। यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं किया बेटा, ध्यान से देखना, ये अपर हाफ जॉ, लोअर हाफ जॉ, अपर हाफ जॉ, लोअर हाफ जॉ। जॉ को मैंने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, अपर जॉ, लोअर जॉ, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हाफ पोर्शन को ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे 2 क्या है बेटा, इंसीजर, 1 क्या है, केनाइन, प्रीमोलर 0 और मोलर कितने हैं, 2। तो ये है डेंटिशन फॉर्मूला 2 1 0 2। 5 हाफ इधर, 5 हाफ इधर, तो अपर जॉ में कितने हो गए टोटल 10, 5 हाफ इधर लोअर जॉ में और 5 हाफ इधर, टोटल लोअर जॉ में कितने हो गए 10, 10 + 10 कितने हो गए 20। तो ये डिवाइड का साइन नहीं है, दिस साइन रिप्रेजेंट अपर जॉ, डिफरेंशिएशन बिटवीन अपर एंड लोअर जॉ। नेक्स्ट कम ओवर परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, why it is said to be permanent teeth? टेम्परेरी टीथ जब झड़ते हैं, डेसिडुअस होते हैं, तो उसकी जगह कौन ले लेते हैं, परमानेंट टीथ। और एक बार ये टूट जाएं तो फिर दांत नहीं आते, समझ गए आप। तो ये परमानेंट टीथ के नंबर कितने हैं टोटल, 32 इन नंबर। नेक्स्ट राइट डाउन द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, फॉर्मूला इन एडल्ट। ये हमने बात की थी इन्फेंट की, छोटे बच्चों की जो दूध पीते हैं या जो छोटे बच्चों में टीथ अपीयर हुए, और एडल्ट की बात की तो उनके अंदर कैसी डेंटिशन होती है बेटा, तो 2 1 2 3 इन अपर जॉ, अपर हाफ जॉ, अपर हाफ जॉ, लोअर हाफ जॉ, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो इसको आप यहाँ पे डिवाइडेड का साइन नहीं है, दिस इज द अपर हाफ जॉ एंड दिस इज लोअर हाफ जॉ। अपर हाफ जॉ हेयर रिप्रेजेंट इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो बच्चों के अंदर आपसे पूछा जाए इन्फेंट में तो प्रीमोलर क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट। और यदि हम एडल्ट की बात करें तो उनमें कितने प्रीमोलर हैं, 2, और मोलर कितने हैं, 3। कुछ के आप एडल्ट में भी देखेंगे कि लास्ट मोलर एब्सेंट होती है एंड लास्ट मोलर इज सेड टू बी विजडम टीथ, जिसको हम अकल जाड़ कहते हैं, लेटर ऑन स्टेज में अपीयर होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी विजडम टीथ और वेस्टिजियल ऑर्गन। लास्ट फंक्शन ऑफ टीथ, क्या काम है टीथ का, फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का मेन काम है टीयरिंग, पार्सिंग, ग्राइंडिंग। तो टीथ एक्ट एज मेस्टिकेटरी ऑर्गन, मेस्टिकेटरी ऑर्गन। व्हाट डू यू मीन बाय मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, दैट इज टीयरिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ इंजेस्टेड फूड, ताकि फूड जो हमने खाया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्योंकि मोर इज द सरफेस एरिया बेटर इज द डाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हमारे बच गए हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट माउथ एंड बकल कैविटी। होप सो आपको लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू।